हसाइन किसान नेता और हसाइन के पूर्व ब्लॉक सुमंत किशोर सिंह द्वारा भारी बारिश के कारण हुए फसलों के नुकसान पीड़ित किसान से गांव-गांव जाकर मिले और उन्हें मुआवजा दिलाए जाने का प्रयास किया। इस संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी सिकंदर राव से भी भ्रष्टाचार भेंट कर भारी तबाही किसान की फसल की हुई है, उनके लिए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मंत्रियों को माला पहनाने और स्वागत करने में लगे हुए हैं, मगर किसानों की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सर, ये बारिश को देखते हुए आप क्या कहेंगे? इतनी जो अपादा बारिश हुई है जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या विचार हैं आपके जो है? सिकंदराऊ तहसील में अत्यधिक बारिश होने की वजह से किसानों की सारी फसलें डूब गई हैं। लोगों का घर मकान दुकान सब नष्ट हो गए हैं। लोग गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। मैंने आज कम से कम 20 गाँव का एसडीएम साहब के साथ दौरा किया और पाया कि लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है, खाने के लिए उन पर भोजन उपलब्ध नहीं है। पूरे हजारों बीघा ज़मीन जलमग्न हो गई है। चारों तरफ धान और बाजरे की सारी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने आज उनको अवगत कराया है। साथ ही साथ एक दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज जिन लोगों को हम लोगों ने चुनकर एमएलए और एमपी बनाया, आज वो सब लोग उस दुख की घड़ी में उनके साथ देने के स्थान पर लोग जगह जगह फूल मालाओं से पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्रियों का स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह फूल मालाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पूर्व प्रतिनिधि अपने घर बैठाकर, हवेलियों में बैठाकर, बंद शीशों में एसीओ में बैठाकर उस पर गुणगान गाए जा रहे हैं, अपना सदस्यता अभियान लागू कर रहे हैं और जनता त्राहिमाम है। आज पूरे तहसील सिकंदराऊ में ऐसी कहीं जगह नहीं है इंच भर भी जब पानी 6 फीट से नीचे हो, 5 फीट से नीचे हो, लेकिन वो आज गुणगान गाने में लगे हुए। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर वो किसी गरीब शोषित वंचित पछड़े किसान और मजदूर के आंसू पहुँच सकें, न पहुँच सकें तो न पहुँचें, अगर वो किसी के दुख में न शामिल हो सके तो न हो, लेकिन कम से कम उनकी छाती पर ये जो नृत्य कर रहे हैं वैश्य, ये नृत्य तो न करें। कल मुख्यमंत्री आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, परसों प्रभारी मंत्री आए थे, उनके स्वागत के लिए उनके पास समय था, लेकिन गरीब किसान के घर जाने का उन्हें समय नहीं है। किसी भी एमएलए एमपी को ये समय नहीं है कि जो नगला नरी में, बाड़ी में, नगला नाहर में, इन गाँवों से लोग जो पलायन कर गए हैं उनके जाकर दुख देख ले सर। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सदस्यता अभियान, जो लोग फूलों की मालाएं, गुलदस्ते इतनी बारिश में भेंट कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सब को शर्म आनी चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो सब लोग इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना देने के लिए प्रशासन उन्हें मदद पहुंचाने के स्थान पर उनकी चमचागिरी में लगा हुआ है। और कहते हैं गाय हमारी माता है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। अरे आप देखिए किसी भी गौशाला में सारी गायें सड़ के मर गई, उनके चारे की व्यवस्था नहीं है, किसान का पशु मरा जा रहा है, बीमारियां फैल रही है, तमाम क्षेत्र में त्राहिमाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, शासन से अपील करूंगा कि प्रत्येक किसान को 25,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दे और जिनके घर मकान दुकान टूट गए हैं या उनमें दरारें आ गई हैं, जिनके पशु खत्म हो गए हैं, उन्हें अतिरिक्त मुआवजा दे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं 45 दिन के अंदर, तो गांधीवादी हथियार से इस लोकतंत्र में जो धरना हमारा हथियार है, उससे हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को इसलिए विराम दे रहा हूं कि आने वाले कल में आपके माध्यम से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि प्रशासन, शासन और सरकार की नींव जागेगी, मुआवजे का ऐलान करेगी कि 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं जो हम दे रहे हैं इसे बदस्तूर देते रहेंगे। इसके साथ साथ 5 ग्राम तेल और 10 ग्राम चीनी भी देंगे। इस तरीके की जो मुआवजे की राशि है वो सरकार हमें बिल्कुल न दे। जो हमने शर्तें रखी हैं, 25,000 रुपये प्रति बीघा प्रत्येक किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। इससे कम किसी भी कीमत पर कोई शर्त मंजूर नहीं।